लाज़ार फिरते हैं, वो सुए लाज़ार फिरते हैं, तेरे बिन है बाहर फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है कि जा, हाय गाफिल वो क्या जगह है कि जा, पाँच जाते हैं चार फिरते हैं, पाँच जाते हैं चार फिरते हैं। और उस गली का गदा घूमे जिसमें, उस गली का गदा मैं जिसमें, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते गए, वो सुए लाज़ार फिरते गए। और कोई क्या पूछे तेरी बात रज़ा, हर कोई पूछे, हर कोई पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तेरे शैदा हजार फिरते हैं। फिरते माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और इसी के साथ हाफिज़ जहांज़ेब कादरी साहब ने खूबसूरत अंदाज में हमें कलाम सुनाया। और इसी के साथ साथ हम बताते चलें कि आज हमारे गाजी भाई की सालगिरह है। गाजी भाई आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ डॉक्टर इमरान खान की भी आज बर्थडे है। डॉक्टर इमरान खान आपको आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो और शादी के बाद आपकी दूसरी सालगिरह है। अल्लाह तबारक व तआला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इसी के साथ खान एस्थेटिक्स एंड डेंटल को और साथ साथ आपका जो भी मैनेजेबल बिजनेस है, यानी आप जो एडवाइजिंग करते हैं लोगों को दूसरे मुल्क जाने की, अल्लाह ताला उसमें भी आपको बरकत दे, आमीन सुम आमीन। इसी के साथ साथ अब हम चलेंगे खुद महाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले। हम जो लोगों से आपको मिलवाते हैं, लोगों से आपको इंटरेक्ट करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मकसद यही होता है कि हम चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन कर सकें। तारिक शाह हमारे साथ मौजूद है। सैयद तारिक शाह, मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिलियंट कैरियर ग्रामर स्कूल, चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध, कन्वीनर हैं जी FPCCI स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्राइवेट स्कूल्स, फाउंडर प्रेसिडेंट रॉयल्टी रोटरी क्लब ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट कराची, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एंड मेंबर है स्टीयरिंग कमेटी सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारा लंबा तारुफ है, ऐसा लग रहा है मैं क्वेश्चन करूंगा। तो माशाल्लाह अचीवमेंट्स आपकी बहुत सारी हैं और इसके पीछे यकीनन आपके माँ बाप की दुआ है बेशक माशाल्लाह। इसी के साथ उमर भाई आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा उमर भाई को वैसे हम बैठाने के लिए बुलाते हैं। अच्छा मैं तस्वीर भेज दिया कर मैं लगा क्योंकि माशाल्लाह जो भी आपके गेस्ट आ रहे हैं उनके बारे में हम जितनी बात करते हैं उतना ही टाइम हमें कम लगता है कि वक्तन फवक्तन टाइम गुजरता चले जाता है। ऐसे ही और मैं भी ये चाहता हूँ कि जब हम गेस्ट को बुलाएं तो हम ज़्यादा टाइम जो है वो अपने गेस्ट को दें ताकि लोग उनको सुन के उनसे ज़्यादा मोटिवेशन हासिल करें। और तारिक भाई तो माशाल्लाह वैसे ही
एजुकेशन, मतलब मैं कहता हूँ कोई बाबा एजुकेशन है इस वक्त। अच्छा, छोटी उम्र में बड़ी वो ना उनको फील होता होगा कि नहीं मैंने इतनी अचीवमेंट हासिल कर ली है तो मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ। अच्छा, जब इतनी सारी चीजें मैंने आपकी पढ़ी तो मुझे लिटरली ये था कि मतलब माशाल्लाह एक आएंगे सोटी पकड़ी एक बंदा आएगा और मुझे बोलेगा कि ज़ीशान मेरा भी इंटरव्यू कर लो। तो दिस इज द वन वेरी गुड अचीवमेंट इन द यंग एज, यू विल डू दीज काइंड ऑफ स्टफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला मे गिव यू अ मोर सक्सेस, आमीन। इसी के साथ तारिक शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि आज एजुकेशन सेक्टर में आप माशाल्लाह इतने अरसे से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर या एसोसिएशन के अंदर आपके नज़दीक पाकिस्तान में बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एजुकेशन की एक्सेस है या सेफ्टी अपॉर्चुनिटीज़? देखिए, बात आपकी बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। आज मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि आज रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में आपने यहाँ मदू किया। आप देखिए एजुकेशन से ताल्लुक है और हमने आपको सादतों वाली रातों में आप हमारे साथ जुड़े, तो अल्लाह तबारक तआला का ये भी कनेक्शन है कि अल्लाह तबारक तआला चाहते हैं कि आप मजीद लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। देखिए, इस मुल्क के अंदर मैं ये देखता हूँ कि एक तालीम देना ही सबसे बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि इतने यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे होते हैं, इतनी डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं, और उससे ज़्यादा आप कह लें कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं ना, उनको वापस से स्कूल में लाना या उनको स्कूल में लेकर आना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जहाँ बात करें वो एक सेकेंडरी यहाँ पर है। यहाँ पे लिटरेसी रेट पे हम यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं, यहाँ हम बात कर रहे होते हैं कि बच्चों को जो है वो एक अच्छा इन्वायरमेंट स्कूल में कैसे दिया जाए, उनको तालीम का इन्वायरमेंट कैसे दिया जाए। और आजकल के दौर में जहाँ पर मैं थोड़ा सा ये भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट हमेशा ये कहती है कि तालीम इमरजेंसी है हमारे इस मुल्क के अंदर, और उस इमरजेंसी के अंदर कोई भी इमरजेंसी आती है इस मुल्क के अंदर सबसे पहले तालीमी इदारे बंद कर दिए जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज, जो मैं चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ वो ये चैलेंजेस है कि कम से कम प्रायोरिटी अगर एजुकेशन को दे दी जाए तो शायद आज जितनी डिफ़िकल्टीज हमें नज़र आ रही हैं वो हमें शायद आगे ज़रूर नज़र ना आए या कम हो जाए बेशक। तो इस चीज़ में ज़रूर हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि बच्चों को एक अच्छी तालीम का इन्वायरमेंट और उनको एक्सेसिबिलिटी दी जाए। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कम से कम वो मौके फराहम किए जाएँ कि जहाँ पर वो तालीम भी हासिल कर सकें। अच्छा, मतलब प्राइवेट स्कूल्स का ये है कि वो सिर्फ तालीम नहीं देते बल्कि आपके बच्चे की तरबियत भी कर रहे होते हैं। तो इसको मतलब आपके ख्याल में स्कूल का रोल सोसाइटी को बेहतर बनाने में किस तरीके से हो सकता है? क्या क्या स्कूल्स को या स्कूल स्टेयरिंग कमेटीज़ को क्या क्या इक़्तिदाम करने होंगे जिससे माहौल या माशरा बेहतर हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, एक स्कूल जो है ना उसको हम हमेशा ही कहते हैं कि नर्सरी का किरदार अदा करता है कि अगर किसी भी माशरे को बदलना हो, और हमारे पास तो ऑब्वियसली जनरेशन होती है जो आगे जाके मुस्तकबिल की जो है ना मुल्क की भागदौड़ संभालती है या आगे कारोबारी भागदौड़ संभालती है, तो वहाँ पर हम अगर बच्चों को अच्छी तालीम भी दे रहे हैं उनके साथ तरबियत भी दे दें तो वो एलिमेंट जो है ना एक वैल्यू एडिशन हो जाता है। और बच्चों को इस दौर में, जहाँ मैं समझता हूँ कि जिसको जेन ज़ी कहा जाता है, उन बच्चों को जो हमारे स्कूल में होते हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, उनको कम से कम हमें और बेहतर तरीके से शायद गाइड करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक एलिमेंट जो हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं वो ये है कि जो तरबियत का अंसर दोनों जगह पहले हुआ करता था, पहले स्कूल में भी हुआ करता था और घराने में भी हुआ करता था, जहाँ बड़े बुजुर्ग भी होते थे, बच्चों को एक तरबियत दे रहे होते थे, वो एलिमेंट अब बहुत कम होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि शायद फैमिलीज जो हैं वो अब सेपरेट होती जा रही हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है, तो बड़े बुजुर्ग जो बच्चों को एक तरबियत का सिलसिला घरों में होता था वो अब नहीं हो रहा। मैं तो आती जा रही है सबसे पहले। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आती जा रही। पहले ये होता था कि आप भी बचपन में अगर ज़्यादा तंग करते थे तो माएँ क्या करती थी, किचन में जाती थी, दादी दादा के पास बच्चे को छोड़े, दादी दादा अपने बचपन की कहानियाँ सुना रहे हैं, हम बचपन में स्कूल में ये करते थे, तख्ती लिखते थे, उसको साफ करते थे, या अक्सर मेरी बड़ी अम्मी तो मुझे बताती थी घड़ों के नीचे वो मिट्टी लगाना और उसको साफ पानी ठंडा रखना। ये अपने एक्सपीरियंसेस बताते थे, जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, जो एक लर्निंग फेज था वो बच्चों का खत्म होता जा रहा है। तो तरबियत का वो अंसर कम हो गया, जिसकी वजह से आज हम अपने माशरे में देख रहे हैं कि जो बेरारवी के शिकार है जनरेशन, कम से कम जो नई जनरेशन आ रही है, एक तो सबसे बड़ा एलिमेंट जो मुझे बड़ा हाईलाइटेड है यहाँ पर वो ये है कि ड्रग्स का जो यूज़ यहाँ पे बच्चों में नज़र आ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। मुझसे फिर वो कहते हैं ना, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी, मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रहा, लेकिन मकसद ये कि वेब पीना, कहते हैं ये तो सिगरेट थोड़ी है, बदतमीजी थोड़ी है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। तो भाई इलेक्ट्रिकल चीज़ हो या मैनुअल चीज़ हो, मकसद ये कि आप बड़ों के सामने सिगरेट पी रहे हैं, दैट इज बदतमीजी। एग्जैक्टली। तो सिंपल हमारे यहाँ पर, अच्छा में माँ बाप भी आजकल कहते हैं बच्चा ये तो शुगल मेले में कर ही लेता है, इसमें कौन सा कोई नुकसान है? ये चीज़ें तो बहुत आप समझ लें कि बेसिक रह गई हैं। अब जिस हद तक बच्चे आगे बढ़ चुके हैं
इसमें हमने बल्कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स को भी आप हमारे साथ इन्वॉल्व किया है। हम डिफरेंट स्कूल्स में जाके पेरेंट्स को नॉलेज दे रहे हैं कि आप कम से कम जो है इस चीज़ से जान सकें कि ये जो बच्चा अगर ड्रग्स की यूजेज में आ चुका है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनकी हरकत क्या होती हैं, तो माँ बाप कम से कम उन बच्चों को आज संभाल लें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आज इकदाम करने की ज़रूरत है। स्कूल्स के अंदर अवेयरनेस सेशन शायद हमें ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम जो है ना बच्चों को एक अच्छी तरबियत भी दे सकें। अच्छा, आज के ज़माने में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि तालीम हासिल करना चाहते हैं और वो शौक भी रखते हैं कि हम पढ़ें, और वो बहुत जीनियस माइंडेड है, लेकिन माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पीछे रह जाते तालीम से। और क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर हमारा इतना अच्छा अभी तक नहीं हुआ, सिंध की मैं बात करूंगा कि वहाँ पर क्या आंख बंद करके पीले स्कूल में बच्चों को भेजे तो वो तो पीले पीले ही निकलते हैं फिर। तो मुझे ये बताइए कि ऐसे बच्चों को जब आप देखते हैं तो फिर आपको क्या फीलिंग्स होती हैं? जी बिल्कुल, देखें ये भी हमारे जैसे मुल्क का एक हिस्सा है, हमारी समझ लें कि हमारे ही बच्चे हैं वो, जिनको हमें चाहिए कि हम उनको भी जो है ना अकोमोडेट करें। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो एक हद तक अकोमोडेट कर सकता है। अलमिया यही है, बिल्कुल जो आपने सही कहा कि सरकारी स्कूल अगर बेहतर हो जाएं तो शायद ये बच्चे भी आज जो आउट ऑफ स्कूल की जो फिगर्स हमें नज़र आती हैं 3 मिलियन और बहुत ज़्यादा बढ़ती भी जा रही हैं आगे बल्कि, तो उस सिनेरियो के अंदर वो बच्चे भी स्कूल में पढ़ लेते और शायद कुछ आगे बढ़ जाते, पढ़ लेते, स्किल्स पे काम कर लिया जाता उनकी। बहुत सारे फलाही इदारे भी बहुत काम कर रहे हैं, जैसे JDC है, सैलानी वेलफेयर है, बहुत सारे और हैं जो काम कर रहे हैं इस मामलात के अंदर, और हमारे उमर हसन भाई भी कर रहे हैं चीज़ों अच्छा, को। ये काफ़ी लोगों को कर रहे हैं ना, वो 3-4 लोगों को करके बताते हैं, ये काफ़ी लोगों को करके नहीं बताते। मसला ये होता है बताने में फ़र्क होता है। बिल्कुल, तो उमर हसन भाई भी ये इस पे है काम कि कर रहे हैं हम और 4-5 लोगों को करके दिखा दें और फिर बताएं कि हमने ये कुछ किया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर जैसे बीइंग अ स्कूल आप रन करें तो आप जैसे कि इनके पास बच्चे हैं, 4 से 5 बच्चों की जिम्मेदारी अगर हर बंदा उठा ले ना, हर स्कूल वाला, कि ये जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, इनकी किफालत मैं करूंगा, तमाम काम आपने करना है, स्पॉन्सर्ड मैं करूंगा। तो आज मैं कहता हूं कि ये बच्चे भी उसी दौड़ में खड़े हों कि जिसमें हम नॉर्मल लोग खड़े होंगे। क्या कहेंगे? बेशक बेशक, बिल्कुल बात सही है। और देखें इसी तर्ज पे जो है काफ़ी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल का तो लॉ भी है कि हम जो है वो 10% बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं अपने स्कूल्स के अंदर। तो वो एक फलाही जो सिलसिला है वो तो चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जैसे उमर हसन साहब जो काम कर रहे हैं इसमें तो बल्कि हम ये भी करना चाहेंगे इनके साथ कि इंक्लूसिव स्कूल्स का जो है ना आजकल जो है एक मामला स्टार्ट हुआ है और हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया कि स्कूल्स के अंदर जो है वो बच्चे जो हैं जो माइल्ड सिम्टम्स के होते हैं, जिनको स्कूल्स में इंडल्ज किया जा सकता है दूसरे बच्चों के साथ, उनको हम वेलकम कर रहे हैं और अपने ही बच्चों, नॉर्मल बच्चों के साथ बिठा के उनकी लर्निंग जो है बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। इंक्लूसिव स्कूल्स को कहा जाता है। तो हम बल्कि ऑफ़र भी करना चाहेंगे उमर भाई को कि अगर ऐसे कोई बच्चे हों जो माइल्ड सिम्टम वाले हों, आप हमारी तरफ भेजें, हम उनको स्क्रूटनी करेंगे कि अगर वो बच्चे बासानी हमारे स्कूलों में आ सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना इंशाल्लाह मैं और स्कूलों को भी प्रमोट करूँगा कि वो आपके साथ आगे जुड़ें। बल्कि हम काफ़ी स्कूल्स की जो कन्वेंशन होती है उसमें ज़रूर हम आपको बुलाएंगे, आप आएँ, अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दें। बहुत सारे स्कूल वाले चाहेंगे कि आपके साथ जुड़ें। हो सकता है वो मॉनिटरिंग ना जुड़ सकें, आपको अपनी स्कूल की स्पेसेस दे दें, अपनी क्लासरूम्स फराम कर दें, जो खाली एरिया होता है स्कूल का, आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए। ऐसे बहुत सारे हम असबाब बना सकते हैं आपके लिए, ये आपके इस कार्य खैर में हम आपके शामिल हो जाएँ। और बल्कि आपका एक जो भी सेगमेंट हो सकेगा, मैं अपने तौर पे इंशाल्लाह आपके साथ मिलके बैठूंगा और चीज़ जो मैं खुद कम कर सका वो तो ज़रूर करूंगा। जो आपका तावन होगा वो आप इनसे करिएगा। वो ऑन एयर नहीं बोलना चाह रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया तारिक भाई, जज़ाकल्लाह। असल में कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे माशाल्लाह इस वक्त कई हज़ार स्कूल हैं जो सिर्फ कराची की सतह पे हैं। और अगर इसमें 2 एस्पेक्ट हो गए, वो बात चली गई इंक्लूसिव की तरफ, लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है ना ये सफ़ेदपोश फैमिलीज़ का है, बिल्कुल, जो मांगते भी नहीं है और अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे, और इस वक्त उनके बच्चे जो है वो घर बैठ गए। बिल्कुल। तो अगर सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है, ये क्योंकि आपकी एक पूरी एसोसिएशन है, कई हज़ार स्कूल इसके साथ जुड़े में, अगर हर स्कूल 2-2, 3-3 बच्चे भी सफ़ेदपोश फैमिलीज़ के एब्जॉर्ब कर ले अपनी सेशंस के अंदर, तो अगर ये 5000 बच्चे भी हैं तो 5000 स्कूल भी हैं तो 15000 बच्चे 3-3 के हिसाब से जो है वो एक वक्त के अंदर अकोमोडेट हो जाएंगे, जिससे ना टीचर्स पे बर्डन है, ना स्कूल्स पे बर्डन है, ना कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना पड़ेगा।
हम इंक्लूजन वाली आपकी ऑफर बहुत अच्छी है। आई वुड नहीं, वो तो उन्होंने जब बताया ना तो वो तो एक ऑफर थी, लेकिन जो अभी आपने बात की ना उसमें तो बल्कि हम बढ़ चढ़ कर काम करेंगे आपके साथ। और मैं अपने स्कूल्स की जो ब्रिलियंट करियर ग्रामर स्कूल मेरे अपने हैं उसमें हम 5 बच्चों तो इंशाल्लाह आपसे फौरी तौर पर अब्जॉर्ब करेंगे जो आप हमें रिकमेंड करें हमारे एरियाज़ में, और मज़ीद भी जो गुंजाइश होगी इंशाल्लाह उसको आगे बढ़ाएंगे। हर साल 5-5 बच्चे हम चाहेंगे कि आपके साथ देखें चीज़ों को। और बाकी स्कूल जो हैं उनको आप हमें एरिया आइडेंटिफाई करें कि इन एरियाज़ में इतने बच्चे यहाँ मौजूद हैं, आप उस करीबी स्कूल्स में अगर बातचीत करके एब्जॉर्ब करा सकते हैं, वो फैसिलिटेशन हम आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और आपकी जो रिकमेंडेशन होगी उसको फुली तौर पर जो है वो हम एब्जॉर्ब कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। इसी के साथ अगर स्कूल्स या जो प्राइवेट स्कूल है स्कॉलरशिप दें या सपोर्ट दें, तो सपोर्ट करें बच्चों को, तो जिंदगी बदल सकते हैं हम काफ़ी बच्चों की। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल देखें, जो मेरिट पे बच्चे आते हैं ना, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, स्कूल ओनर्स को भी कहता हूँ और हर जगह ही कहता हूँ कि आप एक क्राइटेरिया बनाएं कि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ कोई ऐसी उसकी अच्छी हैं जो आगे जाकर अगर उसको वो प्लेटफॉर्म फराम कर दिया जाए तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है, तो हमें उस मेरिट के ऊपर भी बच्चों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। देखिए, इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो उन माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाने का ज़रिया मिल जाता है कि वो स्कूल में बेच के पढ़ा सकते हैं। दूसरा, उस स्कूल के लिए भी फ़ायदेमंद होता है कि वो बच्चा जब कहीं जाता है, किसी कॉम्पिटिशन में जाएगा या कहीं पर भी जाकर जो है वो अपना नाम रोशन करेगा, तो उसको ज़रूर पूछा जाएगा कि आप किस इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकले थे या किस इंस्टीट्यूशन में आप हैं अभी ऑलरेडी। तो वो दूसरी तरफ पे स्कूल का नाम भी जो है ना वो उसमें ज़रूर हाईलाइट होता है। तो और सबसे बड़ी चीज़ है कि कार खैर है कि आप उस मुल्क के बच्चों को जितना अकोमोडेट कर सकते हैं, जहाँ हम बहुत सारे बच्चों से फ़ीस ले रहे होते हैं, वहाँ अगर हम चंद बच्चों से अगर फ़ीस ना लेके उनको कुछ पढ़ा दें तो वो कुछ बन जाएँ, तो शायद मॉनेटरी में आपको फ़ायदा ना हो, लेकिन ऊपर जाके अल्लाह के दरबार में जब आपको जो फ़ायदा मिलेगा या अल्लाह उनके एवज से जो आपको नवाजेगा वो आप अनगिनत होता है। वो आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अच्छा लोग ना अक्सर, मैं इस बात को कोट नहीं करता, लोग कहते हैं हमने सोचा तो था, करते नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला जैसे आप कर रहे हैं ना कार खैर का, आपने कहा कि 5 बच्चे ऑब्जॉर्व करवा दें, ठीक है ना, अब आपने कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से आपके लिए महल तामीर कर दिया कहने से पहले। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब आपने करके दिखाया तो फिर तो महलों की अंबार है। तो मकसद ये है कि हमेशा मैं ये हर एक से कहता हूँ, जो देने वाले, जो मुखय्यर हजरात है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो भाई आप इसलिए ना दे कि आप इनको दे रहे हैं, आप इसलिए ना दे कि इनके तवज्जुह से बच्चे को दे रहे हैं, बल्कि आप अपने लिए जन्नत में घर तामीर करें, जहां पर ना बजरी का पता, ना सीमेंट का पट्टा, ना रेत का पता, नूर के घर हैं। और वो ये बड़ी बारीक सी चीज़ होती है, लोग इसको समझते नहीं है कि अगर आप छोटी सी नेकी भी करते हैं ना तो हम उससे तवक्को करते हैं कि वो हमें रिटर्न बैक करेगा, लेकिन अगर हम उसमें ये नियत कर लें कि अल्लाह हमें रिटर्न बैक करेगा तो फिर आपके कारोबार में भी बरकत होती है और आपके कामों के अंदर भी जो है ना अल्लाह मदद फराम करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर लोग समझ जाएं तो इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। और जी, इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद हम आएंगे रमज़ान पकवान के साथ, यानी हमारी शेफ़ फरजाना क्या बना रही है बीना के साथ मिलकर, और देखेंगे मज़ीद चीज़ें। और इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान बीना खान एक बार फिर आपके सामने। आप देख रहे हैं मेट्रो 1 न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम। आपका पसंदीदा सेगमेंट लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, जिसका नाम है रमज़ान पकवान। और रमज़ान पकवान का जो ये ज़बरदस्त सेगमेंट है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, इसमें मैं नहीं होती अकेली, मेरे साथ होती है मेरी बहुत ही प्यारी सी शेफ़ फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज देखिए हमारी मोहब्बत किस तेजी के साथ परवान चढ़ रही है कि दोनों के कलर सेम होते जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जितने बाकी रोजे बजे इंशाल्लाह सेम होता जाएगा। क्यों ज़ीशान? मैंने मैचिंग पहना है इसलिए ताकि आप लोगों को कॉम्बिनेशन रहे के साथ साथ जो है। थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, अब आते हैं कलर ब्रेक करने के लिए। आज क्या बन रहा है जनाब हमारे आज हम 2 रेसिपीज बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं, एक तो हमारा TRB जो है वो पिज्जा, ठीक है, आर है, और इनके जबरदस्त से फ्लेवर है जिसमें सुप्रीमो है, इसके अलावा गार्डन ग्लोरी है, से चीज है। इसमें आपने कुछ नहीं करना, रेडी टू कुक है, सिर्फ आपने अवन में या तवे पे बल्कि आप इसको रखें, स्लो फ्लेम पे कवर करें, और जब इसकी चीज मेल्ट हो जाए आप इसको निकालें। हर चीज इस पे टॉपिंग हुई हुई है, ठीक है। और एक जबरदस्त चीज जो इन्होंने हमें दी है वो बहुत ही मुझे पसंद आई, कि जो बच्चे रोजे रखते हैं उनकी सारी अट्रैक्शन होती है इफ्तारी पे। बिल्कुल। अब वो सोचते हैं इफ्तारी पे हम
हमें क्या ऐसा मिलेगा, क्योंकि छोटे बच्चे आज होते क्या हैं पूरा स्पेशल दिन। बना रही है अम्मा? हाँ, आज अम्मा ने क्या स्पेशल बनाया, तो बच्चों का फेवरेट होता है पिज्जा, और इन्होंने बड़ी जबरदस्त से ये वाह पिज्जा भाई। आवर वालों ने TRB पिज्जा उन्होंने निकाले हैं, ये मिनी पिज्जाज, ओह। और ये बड़े जबरदस्त हैं, रेडी टू ईट हैं। आपने कुछ नहीं करना है, माइक्रोवेव में गरम करें और उसके बाद आप इसको बच्चों को सर्व जबरदस्त कर है ये दें। तो। आओ तो ना आपने मैंने अभी आज इफ्तार के बाद ये खरीदना है जाके। ना आपने इसको पकाना है, ना आपने इसको जो है वो कुछ Time taking करना भी नहीं है, है ना, टाइम time, टेकिंग नहीं, हाँ। सिर्फ आपने माइक्रोवेव में जिस तरह आप खाना गरम करते हैं, आपने जो है वो ये गरम किए और उसके बाद आपने बच्चों को जो है वो बहुत आसान हो गया, स्पेशली वो माएं जो जॉब भी करती हैं, घर भी देखती बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। उनके लिए बहुत आसानी कर दी है। बिल्कुल। अच्छा, ये अब हम बनाएंगे, इसको ठीक है। गरम करेंगे, साथ साथ ठीक है। हमारी जो मेन रेसिपी है वो है पंजाबी चिकन कढ़ाई। अच्छा, ये ठीक है बन रहा है आज। और पंजाबी चिकन कढ़ाई जो हमारी बन रही है, आपको बोल में नजर आ रही होगी चिकन। तो चिकन जो है वो हमें आज जो है हमारे बहुत जबरदस्त से स्पॉन्सर्स हैं, ठीक है। जिनके मीट हैं उनका मैं आपको बताती हूँ कि इनकी क्या क्या चीजें, इसमें आपको मीट मिलेगा, इसके अलावा चिकन का मिन्स है, बीफ का मिन्स है, बीफ बोटी है आपके पास, और इनका कहना है कि आज जो आप जो मीट ट्राई कर रहे हैं, ये ना सिर्फ फार्मजा फार्म्स की प्रीमियम क्वालिटी का मीट है, ठीक है। इसको इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये 100% शरई कंप्लेंट तरीके से हलाल हुआ है। यूजुअली मार्केट में जो मीट अवेलेबल होता है उसको स्लॉटर करते वक्त कसाई हजरात किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं करते, खास तौर पे जो स्लॉटर करते हुए छुरी फेरने का अमल है, उसमें क्या होता है कि जानवर का जो ब्लड है वो अंदर ही रह जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है, जिससे जो है वो काफी नुकसानदेह होता है और ठंडा हो जाता है, और जो है वो ड्रेन नहीं होता ब्लड। लेकिन फार्मजा फार्म्स आपको ये श्योरिटी देता है कि इनकी तमाम स्लॉटरिंग प्रोसीजर्स के दौरान वो हराम मगज नहीं कट किया जाता, जो कि प्योर शरई कंप्लेंट प्रोसीजर है, और इसकी वजह से प्योर ब्लड ड्रेन हो जाता है। यानी शेफ फरजाना ये एक ऐसा मीट आपको फराहम कर रहे हैं जो प्रॉपर तरीके से, हलाल तरीके से जो है वो आपके लिए उसकी कटिंग की जाती है। बिल्कुल, Am I right? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज हम फार्मजा फार्म्स की चिकन यूज कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त सी साफ सुथरे पैकेट्स में आपको मिलेगी इनके मीट, ठीक है। और आधा किलो मेरे पास चिकन है। कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं, फ्लेम आप ऑन कर दें, ये आपका काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे मुश्किल काम ये मेरा होता है। बिस्मिल्लाह जी। ठीक है जी, हमने यहाँ पे अपनी रख दी है कढ़ाई, जो आज हम बना रहे हैं पंजाबी चिकन कढ़ाई। और पंजाबी चिकन कढ़ाई के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले मिजान कनौला ऑयल। मिजान कनौला ऑयल होता है हमारे साथ, जिसमें विटामिन A, D और E शामिल हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है। हाफ कप मिजान कनौला ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ कढ़ाई में। और हेल्दी कुकिंग के लिए मिजान कनौला ऑयल इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं हेल्दी रहना, आपकी फैमिली को भी चाहते हैं कि हेल्दी रखना, तो फिर आप यूज करें मिजान का कनौला ऑयल। जी फरजाना। अच्छा, मेरे पास एक दालचीनी का टुकड़ा, ये हमने इसमें डाल दिया, एक बड़ी इलायची ये हमने इसमें डाल दी, और एक बादियान का फूल, बादियान ये हमने इसमें डाल दिया। ठीक है। जब ये थोड़ा सा स्प्लटर होने लगे, कड़कड़ाने लगे, तो आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ये जरा कड़कड़ाने लगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, मेरे पास है कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। सही। 1 टेबल स्पून ही मेरे पास है कसूरी मेथी, ये हम इसमें ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, और हम मसाले को भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें अपनी चिकन ऐड कर देंगे। ठीक है। फार्मजा फार्म्स की हम चिकन ऐड करेंगे, उसको भूनेंगे, फिर हम उसमें ऐड करेंगे हमारे पास जो ये चॉप्ड अनियन। अच्छा, तो आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम कोई भी कढ़ाई या कोई भी ग्रेवी आइटम बनाते हैं, उसमें हम सबसे पहले प्याज ब्राउन करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसमें प्याज बाद में जाएगी, क्योंकि इसमें प्याज आपको खड़ी खड़ी मिलेगी, यानी बहुत ज्यादा गलाना नहीं है। गलाना नहीं है, प्याज सॉफ्ट होगी, लेकिन आपको नजर आएगी इसमें प्याज। जी ठीक है। क्योंकि जब हम शुरू में प्याज यूज करते हैं तो वो आखिर तक डिश रेडी होने तक वो ऑलमोस्ट नजर नहीं आती, खत्म हो जाती, घुल जाती है। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत धनिया, कुटा हुआ साबुत धनिया। इसको मैंने भूना वूना कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपने पीस लेना है। कसूरी मेथी, वाओ, कसूरी मेथी की जो इसके साथ साथ जायका बनता है, डेवलप होता है, बहुत मजे का होता है। मेरी दुश्मन लाल मिर्च जरूर लाती है फरजाना,
कुटी हुई लाल मिर्च, साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला जो ऑलमोस्ट तमाम डिशेस में डलता है। बिल्कुल, और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूंगी पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, ये आपने डाल के हल्का सा भूनना है, ऐसे नहीं भूनना कि आपका मसाला जो है वो जल जाए, हल्का जलना नहीं चाहिए। ठीक है, बस क्योंकि तेल गरम है और आपको पता है कि जब तेल गरम होता है तो मसाले वैसे ही जल्दी हो जाते हैं। वैसे ये चेंज है, ये वाली कढ़ाई बहुत चेंज नजर आ रही है मुझे कि इसमें प्याज जो है वो अभी तक नहीं डली है। नहीं, रिशान क्या कहेंगे, पंजाबी चिकन कढ़ाई, ये सही नाम लिया? बिल्कुल ऐसा ही है, और मैंने ये कहा था फरदाना से कि मैं जब भी बात करूंगा फिर पंजाबी में करूंगा, तो आपको पंजाबी आती है? हम समझ लेंगे, है ना? फरदाना समझ लेंगे, बोल नहीं सकते। पंजाबी कढ़ाई जिदे च ਤੁਹਾਨੂੰ डिफरेंट फ्लेवर मिलणगे। ਇਹ क्या है शेफ फरजाना ने ਇਹ ਕੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ क्या कह रही हैं आप? मर्जी कितनी आती है मुझे तो मर्जी। तो मकसद पाकिस्तान में बोली जाने वाली तमाम ज़बानें बहुत मीठी, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त होती हैं, और विशान ने उसका एक मुजाहिरा तड़का लगा दिया आज के किचन सेगमेंट में। हम भली करी हुए हैं बाबा। वाह, सुभान अल्लाह। पंजाबी बिरयानी मेड आहे एंड आवाज किचन में तो ये सिंधी आ। वाह, सुभान अल्लाह। डिफरेंट बोल लेते हैं, डिफरेंट फ्लेवर। और इस वक्त पूरा स्टूडियो जो है ना वो खुशबू से महक रहा है। अच्छा, हमने इसमें 1 कप पानी डाला है, 1 कप पानी ऐड करके मैंने इसको कवर कर दिया। नमक मैंने अभी नहीं ऐड नहीं डाला, ठीक है। बिल्कुल नहीं नमक डाला। हम अभी डालेंगे थोड़ी देर में, जब चिकन हमारी गल जाएगी। टमाटर मैंने डाला है इसमें 1 स्लाइस हुआ हुआ, ठीक है। 1 कप पानी डाल दिया, और आपने इसको इतनी देर पकाना है कि चिकन आपकी जो है वो गल जाए। अच्छा ना, मैंने एक चीज, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमें भी कहा जा रहा है कि हम भी जो है वो एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे किचन सेगमेंट के साथ। आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी जनाब, एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदेद। आप देख रहे हैं मैट1 न्यूज़ चैनल की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम। हमारा सेगमेंट यहाँ जारी हो सारी है, रमज़ान पकवान, और कहाँ तक पहुँचा ये पंजाबी कढ़ाई, पंजाबी चिकन कढ़ाई। बिल्कुल। अच्छा, पंजाबी चिकन कढ़ाई जो है वो हमारी यहाँ पे कुक हो रही है। ठीक है। और एक दफा फिर बता दूं कि आज जो हम कढ़ाई बना रहे हैं उसका जो चिकन है वो हमें भेजा है फमजा फार्म्स ने। ठीक है। और फमजा फार्म्स का आपको जैसे मैंने बताया कि बड़ी जबरदस्त से इनके मीट है, जिसमें चिकन मिन्स है, इसके अलावा इनका बीफ मिन्स है। हमजा फार्म्स हमेशा आपको फ्रेश मीट डिलीवर करते हैं, नॉट फ्रोजन, नो प्रिजर्वेटिव्स। इसके साथ साथ हम फमजा फार्म्स हमेशा आपको फ्रीजर बैग्स में डिलीवर करते हैं ताकि आपके लिए स्टोर करने भी इजी हो, और उसे यूज करते वक्त भी इजीली लॉक ओपन, यानी जिप लॉक बैग है इनके जिसमें इनका मीट होता है। जबरदस्त। ठीक है। और साथ साथ हम आपको पता है कि आज बच्चों के लिए जो है TRB का पिज्जा आवर है, जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त से फ्लेवर्स में जो है वो पिज्ज़ा हमें प्रोवाइड किए हैं। और साथ साथ TRB पिज्ज़ा आवर एक फ्रोजन रेंज है हैंड क्राफ्टेड पिज्ज़ाज की। इसमें रेडी टू बेक, डीप पैन, और इसके अलावा रेडी टू ईट मिनीजाज और पिज़्ज़ा डो भी इनकी अवेलेबल है। अच्छा, अगर आप खाली डो लेना चाहें तो आप डो भी ले सकते हैं, उसमें अपनी मर्जी से आप टॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है। आउटस्टैंडिंग किया है पिज्जा आर वालों ने, बिल्कुल। इसलिए बनाना जो है वो निहायत ही आसान है। जस्ट पॉप इट, बेक इट एंड लव इट। उम्दा क्वालिटी और बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स के साथ ऐसा जायका जो दिल को भा जाए, ऐसा जायका जो दिल को भा जाए। और क्या बात है जनाब। अच्छा, एक सवाल था इस कढ़ाई से रिलेटेड फरजाना जी, कि मैंने नोट किया कि आपने आधा किलो चिकन लिया लेकिन टमाटर आपने कम डाला। कितने डाले थे? एक टमाटर, बड़ा टमाटर था, एक डाला था मैंने। ठीक है, यानी आधा किलो चिकन में सिर्फ 1 टमाटर इस रेसिपी में फरजाना ने यूज किया है जी। और अभी इसमें नमक किस वक्त ऐड करेंगे फरजाना? नमक बस अब मैं ऐड कर रही हूँ, नमक मैंने अभी नहीं ऐड किया था। नमक हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और आप अपने, जो हमेशा मैं कहती हूँ कि अपने टेस्ट के हिसाब से ठीक है इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये चला गया नमक।
साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे, मेरे पास है दही। दही, पहले नमक को हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक है। दही मैं ऐड करूंगी। दही आपने डाल दी। दही को पहले फेंट लीजिएगा अच्छे से जी, और अच्छा फिर उसमें ऐड कीजिएगा। अब आपने क्या करना है, मिक्स करने के बाद फ्लेम कर देनी है हाई, ताकि इसका पानी जो हो जाए ड्राई और ठीक इसका है। ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। ठीक है। अरे, शेर बन गया ये तो। हाँ, अरे भाई वाह, अरे भाई वाह, एक और टैलेंट। किचन में अब कल से शायरी भी हुआ करेगी। अच्छा, हमने जो है जबरदस्त। फ्राइंग पैन गरम करने रख दिया है यहाँ ठीक पे, है। और यहाँ मैंने ये ओपन कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, गरम करने के देखिए लिए कितना आसान है कि आपके पास अगर वन इस तरह की फैसिलिटी नहीं है तो आप फ्राई पैन में और इवन के तवे पे भी आप इसको रेडी बिल्कुल, कर सकते हैं। बिल्कुल और ये बिल्कुल रेडी है, बस बिल्कुल आपने गरम करना है ओके, इसको। ओके। ठीक है, सिर्फ गरम करना है आपने। और इसको मैं रख रही हूँ, इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि ये गरम हो जाए। सही। बाकी इसमें 2 पीसेस हैं, वो हम बनाएंगे टोटल इसमें बाद 6 में। थे? जी, टोटल इसमें 6 थे। इस बैग में टोटल आपको 6 दे रहा 6 है। पीसेस मिलेंगे, पिज़्ज़ा। रेडी टू ईट मिनीजाज हैं ये। ठीक है, मिनीजाज। बच्चों के लिए मिनीजाज, और बच्चों की तो ईद हो गई है। आप बोल रही अगर हूँ, मुझे बच्चों बड़ा के अच्छा लग रहा है। सामने जो है ये रखेंगे इफ्तारी पे और बच्चों के रोजे होंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे बच्चे। बल्कि मैं आप। फरजाना सोच रही हूँ कि ईद वाले दिन के लिए जो है ना ये मंगवाया जाए। जो बिल्कुल। गेस्ट आते हैं उनके लिए भी बिल्कुल। अच्छा है, क्योंकि बहुत ही मिनी साइज के आप हैं ये। इसको अपनी ईद ट्रॉली पे भी रख सकते हैं। वही मेरे हाँ। दिमाग में आया ना कि इसको आप ईद के दिन के लिए मंगवाइए और मेहमानों को खिलाइए और फिर तारीफें समेटिए। तो पिज़्ज़ा हट वालों का थैंक यू सो मच कि इतना ग्रेट आइडिया, इतनी आसानी हमें फराहम की। और फमजा फार्म्स का भी थैंक यू सो मच कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त मीट हमें प्रोवाइड किया, साफ सुथरा हाइजीनिक जिपलॉक बैग्स में। अलग अलग आपको ½ kg चाहिए तो ½ kg का आपको मिन्स मिल जाएगा, मीट सही। मिल जाएगा। आपको 1 kg चाहिए तो 1 kg का मिल जाएगा। सही। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ का खतरा हो ठीक कि है। हाँ भाई ये चीज़ हलाल तरीके से नहीं किया गया, प्रोसेस नहीं किया गया। प्रोसेस नहीं किया गया, बिल्कुल हलाल तरीके से है। बल्कि जो मार्केट से आप गोश्त लेते हैं उससे बहुत ज्यादा बेहतरीन। फमजा फार्म्स का मीट है। वाह, ग्रेट हो गया। तो आज हमारी शेफ के हाथों का एक और मज़ेदार पंजाबी चिकन कढ़ाई विद बिल्कुल। TRB का मिनी पिज़्ज़ा। जी, तो Great ये हो बस गया। गरम इसको तो हमें निकालना है, बाकी हम चीजें साइड पे करते हैं। ठीक है। और अपनी डिश निकाल लेते हैं ताकि उसमें हम इसको सर्व कर सकें। अच्छा माशाल्लाह फरजाना, देखो टाइम का पता नहीं चल रहा कि 25वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने 25वां रोज़ा इख्तियार किया है। बिल्कुल। और वक्त है कि तेज़ी के साथ उड़ रहा है। आखिरी अशरा हमसे जुदा होने को है, वो अशरा जिसमें अल्लाह पाक हमें मौका देता है कि हम जहन्नुम की आग से पनाह मांगे। बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ जो मेरे बंदों से मोहब्बत करता है। तो अपने लिए आसानियाँ चाहते हैं तो अल्लाह के बंदों में आसानियाँ बांटिए। जिस तरह से एक आसानी बांटी पिज़्ज़ा आर वालों ने हमारे लिए, है ना? ये भी तो आसानी है, ये भी इतनी आसानी हो गई ईद वाले दिन के लिए। ये भी आसानी है, मीट भी आसानी है आपके लिए। आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, ऑर्डर करें और घर पे आपको। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अब जिंदगी इतनी आसान हो गई है कि आपके फिंगर टिप्स पे है। बिल्कुल ऐसा कि है। आप जो है वो आपको मीट चाहिए हो, आपको ग्रोसरी चाहिए हो, आपको वेजिटेबल सही, फ्रूट्स, agreed। पिज्जा, कोई चीज़ दुनिया की चाहिए हो, आपने मोबाइल लिया और आप गए वेबसाइट पे या जो भी चीज़ आपको मंगानी उनकी वेबसाइट पे गए और आपने घर पे ऑर्डर करके मंगा लिया। जी जनाब। अब यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा कि आप जल्दी से बता दें कितनी देर लगेगी हमें। हमारा हो गया, डन तो है, बस अच्छा, ready मैं कैप दे ड्राई कोशिश करूँगी पानी इसका ड्राई हो जाए। जब तक फिर हम यहाँ बात कर लेते हैं, जी। आप लोग क्या करें। मुकीद भाई प्लीज ठीक है। अगर आप कैमरे को शिफ्ट कर दें तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा कि हम जो है वो अपने गेस्ट से बात कर लेते हैं इतनी देर तक। और मुझे ये बताइएगा सैयद तारिक शाह साहब कि अब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके ऊपर क्या recap अभी जिम्मेदारी देना है ना आयद होती है। आज जो सेशन पर हमने बात की तो आप क्या समझते हैं कि हम किस तरीके से उनको केटर कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि 5 बच्चे मेरी तरफ भेज दो, मजीद हो सकता है हम अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आपने 5 के सर पर हाथ रखा। ये वो लोग हैं जो कि दुनिया जिनको निगलेक्ट कर रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला आपके वसाइल इतने करें कि आप 1 महीने बाद ही कहें कि नहीं उमर 100 बच्चे भेज दो, मेरे पास बहुत जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से हम कैसे लोगों को और बाउंड कर सकते हैं इस चीज़ों में। देखें, अभी मेरी उमर भाई से ये बातचीत हो रही थी तो मैं ये इनसे कह रहा था कि हम इंशाल्लाह आज आपके इस चैनल की तवज्जुह से जो है और उमर भाई को जो है हम अपनी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे जो है 100 स्टूडेंट इंशाल्लाह कमिट कर रहे हैं आपसे कि 100 स्टूडेंट जो हैं वो हम अपनी एसोसिएशन के तहत पूरे कराची के अंदर
पहले फेज़ में कराची में हम करेंगे, फिर अगर कराची के बाद अगर दूसरे शहरों में भी ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह हम और शहरों में भी, हैदराबाद, मीरपुर, सक्कर, लड़काना, वहाँ भी हमारे दफातर मौजूद हैं एसोसिएशन के, तो हम वहाँ पर भी इंशाल्लाह इस दायरेकार को अपने वसी करेंगे। तो 100 स्टूडेंट्स तो इनिशियली मैं कमिट करने जा रहा हूँ कि हम एसोसिएशन प्लेटफॉर्म पे जो है ये जहाँ जहाँ हमें आइडेंटिफाई करेंगे, जिन जिन एरियाज़ में करेंगे, उन एरियाज़ के स्कूल्स में हम इंशाल्लाह इनको अकोमोडेट करवाएंगे। माशाल्लाह। और इसके साथ उमर भाई आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। इन तकलीफ़ हालात में जहाँ पर इस वक्त महंगाई और मुख्तलिफ माशी परेशानियों की वजह से सफ़ेद पोश फैमिलीज़ जो हैं वो इतने क्रंच का शिकार हैं, तो बच्चों की एजुकेशन जो है वो एक बड़ा ही क्रूशल एस्पेक्ट होता है किसी भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो तारिक भाई की ये कमिटमेंट जो है वो ताज़ा हवा के झोंके की तरह है। ये 100 बच्चे जो दे रहे हैं ना, आप ये समझें ये एवरेज के ऊपर ये 2-2 बच्चे जो हर घर के अंदर से भी होते हैं, तो ये 50 फैमिलीज़ हैं जो अपलिफ्ट होने जा रही हैं। ये 50 नस्लें संवरेंगी और ये 50 घराने अपलिफ्ट होंगे, और ये जो दुआएं और ये जो आगे बच्चों की डेवलपमेंट इसके थ्रू होगी, तो वो शायद मेरे पास अल्फाजात कम हैं उसको बयान करने के लिए। अल्फाज का ज़ख़ीरा वहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पर कोई चलता है और साथ साथ जो है वो हम उसको बेहतर से बेहतरीन करते हैं। अल्लाह ताला इसका अजर आप दोनों को दे और उसके बाद हमें भी दे के हम इससे शामिल हैं। और जी बीना, हम आपसे पूछेंगे कितनी देर और है? रिकैप यहाँ पे दिया जाएगा। जी जी जल्दी से रिकैप अच्छा, हमारी जो पंजाबी चिकन कढ़ाई थी उसमें हमने ऑयल लिया था 1/2 कप, और उसमें हमने जो है कुटा हुआ धनिया ऐड किया था 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी ऐड की थी 1 टेबल स्पून, बादियान का फूल था, 1 बड़ी इलायची थी, दालचीनी थी। मसाले हमने ऐड किए थे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला। तमाम चीज़ों को आपने हल्का सा भूनना है। उसमें चिकन ऐड करनी है, चिकन को साथ मिक्स करना है, साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था मैंने 1 टेबल स्पून भर के, उसको आपने मिक्स करना है। फिर हमने क्या किया था, उसमें 1 कप पानी ऐड किया था, टमाटर 1 स्लाइस किया हुआ ऐड किया था, और चॉप्ड प्याज हमने ऐड कर दी थी। कवर कर दिया था उतनी देर के चिकन गल जाए, पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। फिर हमने उसमें 1/2 कप दही फिटा हुआ डाला था, और दही का पानी जब ड्राई हो जाए तो हमने इसमें क्या ऐड किया है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ऑयल ऊपर आ चुका है। चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद। रेसिपी हो चुकी है हमारी स्टार्ट, और मिनी जाज भी जो है वो हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो गर्म हो चुके हैं। इसको भी मैं निकाल लूंगी। पहले हम अपनी जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, हमेशा की तरह जिस तरह से कल शेफ फरजाना ने पराठे बनाए थे, पराठे नहीं थे, लच्छे पराठों की मदद से बर्गर बनाए थे। एम आई राइट? ओके, गॉट इट। और उसी तरह से आज भी माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग, और इसकी जो अरोमा है पूरा इस वक्त स्टूडियो महक रहा है पंजाबी चिकन कढ़ाई से जी। और ये डिश आउट कर दी है जनाब, और बहुत मज़े की लग रही है ये। और इसके साथ साथ जो हमारे मिनीजाज हैं वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं वो भी। आपने इस पे ग्रीन चिलीज ऐड करनी है, और साथ में हरा धनिया ऊपर से। बहुत दिखने में भी इतना खूबसूरत लग रहा है वैसे खूबसूरत का लफ्ज, लेकिन हाँ दिखने में अगर कोई चीज़ खूबसूरत लग रही है तो फिर खूबसूरत ही कहेंगे, जब खाएंगे तो फिर बोलेंगे कि डिलीशियस है। बिल्कुल। टाइम कितना है निशान साहब हमारे पास? आखिरी मिनट है, और खूबसूरती अल्लाह की दी हुई नेमतों में बिल्कुल है, नेमतों में से एक नेमत है, हमें फील होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जबरदस्त, इसको भी दिखाएं जी, ये बड़े जबरदस्त हो गए, रेडी हो चुके हैं। अच्छा, वैसे एक बात मैं बोलूंगा बीना फरजाना कि अब जो नई रिश्ते के लिए खातून आ रही होती है तो बहुएं ऐसे ही सर्व कर सकती है, निकाल के मिनी साथ बनाए। मैंने पिज्जा मैंने बनाया है, झटपट बनाया है, आसान नहीं, और कहने मैंने बनाया है। आमा भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई, और इसी के साथ साथ आप सबका बहुत शुक्रिया। किचन सेगमेंट से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रही, अल्लाह हाफ़िज़। इसी के साथ हम इल्म आगाही का सेशन देखेंगे आप लोग, और उसके बाद हम 5:30 बजे वापस आएंगे, मैं और बीना, और फिर आपसे मजीद बात करेंगे। तब एक छोटा सा वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।